तिस सभा में जग जननी माया, जिसको प्रधान प्रकृति अविद्या अज्ञान शक्ति भी कहते हैं। माया कारण है ना। सो मूर्ति धार कर आई और कहने लगी, हे पुत्रों, मैं सत्व रज तम त्रिगुण आत्मक स्वरूप हूँ। नित्य सुख चिद रूप प्रत्यक आत्मा की मैं शक्ति हूँ। मैं आत्मा से भिन्न हूँ, ना अभिन्न हूँ, ना भिन्न हूँ, ना अभिन्न हूँ, ना समव्यय निरअवयव हूँ, उभय रूप भी नहीं। ना मैं सत्य हूँ, ना असत्य हूँ, ना अभय रूप हूँ, क्योंकि विरोधी धर्म एक ही स्थान में नहीं हो सकते। माया क्या कह रही है? ना मैं सत्य हूँ, ना मैं असत्य हूँ। हाँ, विरोधी सत्य है तो असत्य नहीं है ना। ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है, अगर अज्ञान है तो ज्ञान नहीं है ना। इकट्ठे कैसे होंगे? अब कहते हैं जो ये गुण भी है, मैं सत रज तम त्रिगुणात्मक स्वरूप हूँ, है ना। अब जो ये गुण आ रहे हैं, गुण भी कहाँ पर है? तीनों गुण माया के अंदर है, किंतु अनिवर्चनीय हूँ, है ना। दो विरोधी इकट्ठे नहीं आते, तभी हम उनको मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या मतलब अनिवर्चनीय, एक काल में है, एक काल में नहीं है। जैसे अग्नि विषय दाहक शक्ति अग्नि से भिन्न अभिन्न तथा उभय रूपता नहीं है। अब अग्नि है तो उसके अंदर वो शक्ति है सबको जलाने की, अग्नि से वो जुदा नहीं हो सकती वो शक्ति। जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, मजदूर से मजदूर की शक्ति हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि मजदूर के हम अलग से पैसे देंगे, इसकी शक्ति के अलग से देंगे, है ना। वो मजदूर है तो उस पावर के कारण ही वो काम कर रहा है वो। जैसे स्वप्न दृष्टा में निद्रा रूप अविद्या से भिन्न भिन्न कुछ नहीं। अब स्वप्न दृष्टा में निद्रा रूप अविद्या से अलग कुछ है? अविद्या रूपी निद्रा है ना, वो स्वप्न दृष्टा भी तब बना नींद के कारण। जैसे स्वप्न दृष्टा में निद्रा रूप अविद्या से भिन्न अभिन्न कुछ नहीं कह सकते, परंतु साक्षात स्वप्न प्रपंच कार्य द्वारा निद्रा रूप अविद्या का अनुमान होता है। स्वप्न दृष्टा कब बना? निद्रा आई, नींद आई तब। यह नहीं कि स्वप्न दृष्टा में निद्रा रूप अविद्या नहीं है। अब जागृत अवस्था में भी तो है ना, जब सोया नहीं, है ना, तो अविद्या तो तब भी है उसके अंदर, यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं दिखती तो भी निद्रा रूप अविद्या बिना स्वप्न प्रपंच होता नहीं। अविद्या है पर फिर भी वो स्पष्ट नहीं दिख रही। अब ये अविद्या का प्रपंच कब आ रहा है? स्वप्न, जब स्वप्न आता है। जो स्वप्न प्रपंच को अनुभव करने वाला स्वप्न दृष्टा चैतन्य वस्तु है, सोई जागृत अवस्था को अनुभव करने वाला चैतन्य वस्तु अब भी वर्तमान में हाजिर हजूर है। अब जो स्वप्न को जिसने जन्माया, है ना, और जागृत अवस्था में जो जन्मा रहा है वो एक है ना, अब भी है वो। परंतु अब जागृत में स्वप्न प्रपंच नहीं है। इसमें प्रमाणित होता है कि स्वप्न जगत का उपादान कारण निद्रा रूप अविद्या ही है ना। अब स्वप्न का क्या कारण हुआ? स्वप्न कैसे आया? निद्रा से आया ना।
स्वपन प्रपंच की उत्पत्ति, पालना, संहार का कारण है और स्वपन दृष्टा निर्विकार असंग रूप है। अब देखो, अब जो स्वपन दृष्टा है वही उत्पत्ति का कारण है। वो सोया तब उसको निंद्रा रूपी ये प्रपंच स्वप्न का आया, ठीक है। अब कहते हैं वो स्वप्न दृष्टा पर है तो उससे अलग। अब जैसे स्वप्न आया, स्वप्न में हम कहीं घूमने गए या हमने कोई बाग बगीचा देखा, एक फूल भी तोड़ लिया हमने स्वप्न के अंदर, पर जागृत अवस्था में जब अब आए तब था, खत्म था ना, फूल तो नहीं था। अब कहते हैं लय भी तो उसने किया और है भी उससे अलग। यद्यपि निंद्रा रूप अविद्या अब भी है, तथापि कार्य के सम्मुख नहीं। अब निंद्रा रूप अविद्या अब भी है जागृत अवस्था में, कहने का मतलब है जागृत अवस्था में है पर कार्य के सम्मुख नहीं है। कार्य क्या हुआ? नींद। अविद्या तो है ना, वो तो नींद आई तब हमने स्वप्न देख लिया, स्वप्न प्रपंच देखा, वो सारा था नहीं, जो वास्तव में था नहीं, खाली भाषा। अब कहते हैं वो निंद्रा रूप वाला कार्य तो नहीं है, पर वो अज्ञान तो अब भी है। अब भी है का क्या मतलब कि हम अब भी ना ये सारा जो भास रहा है जगत, इसको हम सब मतलब सच्चा समझ रहे हैं, है ना। अविद्या के कारण सच्चा समझ रही हैं, तो ये अविद्या अब भी है। तैसे तुम मुझ माया को जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि सर्व व्यवहार का निर्वाहक जानो। अब माया क्या कह रही है? अब ये सारा उत्पत्ति, पालन, संहार मैं करती हूँ, मेरे को जानो। ये चैतन्य असंग पुरुष निर्विकार जानो और उस चैतन्य को असंग जानो, अलग जानो, है ना। उसमें कोई विकार नहीं है। विकार है तो किसमें? माया में। मैं माया चैतन्य के भास को ग्रहण करके ही जगत की उत्पत्ति आदि सर्व व्यवहार करने को समर्थ होती हूँ। अब माया में अपनी पावर तो है नहीं, वो पावर कहाँ से ले रही है? उस साक्षी से, उस चैतन्य से। अब कहती है उस चैतन्य के भास को ग्रहण करके, उसको ग्रहण करके जगत की उत्पत्ति आदि सर्व व्यवहार करने की समर्थता है मेरे अंदर। पहले मैं उसका ग्रहण करती हूँ, है ना। अब जैसे हम इसको लें अपने, वो साक्षी है ना। साक्षी का एक्स पड़ा अंतःकरण पर, अंतःकरण का एक्स पड़ा इंद्रियों पर, तभी ये इंद्रियां काम में आई। अगर उस साक्षी का एक्स अंतःकरण पे ना पड़े तो इंद्रियां काम नहीं करती ना, शिथिल हो जाती हैं, तभी हम उसको डेड बॉडी बोल देते हैं। होता क्या है? वो त्रिपुटी टूट जाती है। ऐसे तो साक्षी है, उसकी तो कहीं टूटनी है वो हैता है ना, है। पर फिर वो डेड बॉडी कैसे हमने कह दिया उसको? क्योंकि त्रिपुटी टूट गई। अब त्रिपुटी टूटने से क्या हुआ कि इंद्रियों पर एक्स नहीं पड़ा, इंद्रियों पर एक्स नहीं पड़ा तो वो डेड बॉडी हो गई। अब ऐसी वो कह रही हैं, जो मैं ये एक्स डालती हूँ, एक्स कहाँ से? उस चैतन्य से, उससे सत्ता लेकर ही उत्पत्ति संहार व्यवहार करती हूँ, स्वतः नहीं। मेरे अंदर खुद की पावर नहीं है ये कुछ भी, क्योंकि स्वतः जड़ हूँ मैं। माया और मेरे ये सर्व नाम रूप कार्य चैतन्य दृष्टा का दृश्य होने के कारण मिथ्या मृग तृष्णा के समान केवल प्रतीति मात्र है। वो खुद ही कह रही है माया, मैं कैसी हूँ? मैं माया हूँ और मेरे ये सर्व नाम रूप कार्य, अब जितने भी कार्य दिख रही हैं उन सब का कोई नाम रूप तो है
है ना, नाम रूप होने के कारण वो सारे दृश्य आ गए। चैतन्य क्या हो गया? दृष्टा, साक्षी। चैतन्य दृष्टा का दृश्य होने के कारण ये सारा मिथ्या है। मिथ्या का क्या मतलब है नहीं, दिख रहा है। तभी कहा मृग तृष्णा के जलवत, है नहीं पर भास रहा है। मेरा और मेरे कार्य का स्वरूप पृथक नहीं है। वाकई जियो जी मैं है ना, मेरा कार्य भी हो जाइए, माया वाला कार्य है। कभी दिखता है तो कभी नहीं दिखता। मैं माया अनेक अपने हाव भाव कटाक्ष करती हूँ तथा मोहित करने वाले अनेक विचित्र कार्य उत्पन्न करती हूँ। तभी तो ये संसार अच्छा लगता है, माया है तभी अच्छा लगता है। अब जो समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, है ना, जो अधिकारी होगा, इस माया को वही पार कर सकेगा। नहीं तो माया में तो सारे रच्चे पच्चे पड़े हैं। सारांश यह है कि मैं अपना सर्व बल इस मन आदिकों के साक्षी चैतन्य के मोहित करने वास्ते करती हूँ, है ना। देखो क्या कहती है, मैं अपना सारा बल, मन है ना, मन नहीं बैठने देता, कहती है मन को ही मैं कंट्रोल में करती हूँ। और जबकि मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है ना। इस मन को मैं अपने साथ ले लेती हूँ। सत्य को अपने बल से असत और असत को सत, जड़ को चेतन और चेतन को जड़, सुख को दुख और दुख को सुख, पूर्ण को अपूर्ण और अपूर्ण को पूर्ण इत्यादि अनेक रूप अवास्तव इंद्रजाल के समान कर दिखलाती हूँ। दिखला भी तो यही रही है ना। जो अब सत्य वो दिखता नहीं है, उसको असत कर दिया। अब सबकी दृष्टि कहाँ जाती है? हाँ, जो ये असत्य शरीर है इसी को ही सत्य मान ली है। अब ये किसके बल से? माया के। माया ने अपने चंगुल में ले रखा है, वास्तव से नहीं। कहती है इसको मैं जाल को अवास्तव इंद्र जाल के समान कर दिखलाती हूँ। वास्तव से नहीं, इंद्र जाल के समान कर दिखलाती हूँ, मतलब वास्तव में नहीं है ना। असत्य असत्य है, सत्य सत्य है, पर मैं माया ऐसी हूँ कि सत्य को असत्य कर दिखाती हूँ। इंद्रजाल, जो इंद्रजाल जादूगर होते हैं ना, वैसे नहीं तो भी प्रत्येक आत्मा प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होता तथा प्रसन्न करने वास्ते अनेक प्रकार के शांति आदि रस उत्पन्न करती हूँ। परंतु नित्य सुख चिद रूप यह साक्षी आत्मा मुझ सहित मेरे चरित्रों का दृष्टा ही रहता है। अब क्या कह रही है? जो ये असत्य संसार है ना, इसमें प्रसन्न रहने के लिए अपनी माया का जाल फैलाती हूँ। अब माया का जाल कैसे? विषयों के द्वारा, है ना। अब कैसे पहले विषय इतने अच्छे लगते थे, अब वो विषय कैसे एकदम नीरस लगते हैं। अब ये कैसे पता लगा? जब अपने साक्षी स्वरूप को जाना, उस चैतन्य को जाना, तब समझ में आया कि ये सब माया है, ये सब झूठ है, इसमें कोई सार नहीं है। कदाचित भी साक्षी आत्मा हर्ष शोक को नहीं प्राप्त होता, है ना। कैसे कह रही है? मैं प्रसन्न करने के लिए करती हूँ। अब उस साक्षी के अंदर प्रसन्न और अप्रसन्नता है ही नहीं, उसके अंदर तो दोनों ही नहीं है। वो तो हमेशा एक रस है, एक समान है। जैसे इंद्रजाली पुरुष अपनी माया द्वारा रचे अनेक सुंदर असुंदर पदार्थों से
आप ही हर्ष शोक नहीं प्राप्त होता, अन्य होते हैं, है ना। जो जादूगर तमाशा दिखा रहा है उसको तो पता है ना भी मैं दिखा रहा हूँ, तो उसको तो कोई ना दुखी होता है ना वो सुखी होता है। जो देख रहे होते हैं वो दुखी सुखी हो रहे होते हैं, है ना। ऐसी, या फिर एक और उदाहरण ले लें, जैसे हम मूवीज वगैरह देखते हैं, है ना। अब जो बना रहा है उनको तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, अच्छा जो उसमें काम कर रही हैं एक्टर उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? देखने वाले को पड़ता है ना। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो उसको मिल भी गया और सच भी समझ लिया ना उसने, उसकी बुद्धि में उस टाइम ये खत्म हो गया भी ये एक्टिंग कर रही हैं। हम इनके साथ मिलकर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, आंखों की ऊर्जा भी खत्म कर रहे हैं, है ना। वो हम भूल जाते हैं। अब ऐसी माया कहती है मेरे को सारा पता है, मेरे को पता है, मैं इंद्रजाली वर्ग को सारा कुछ कर दी घड़ियाँ, है ना। मेरे को कुछ असर क्या नहीं हिंदा, है ना। मैं दुखी सुखी नहीं होती पर सामने वाले दुखी सुखी हो जाते हैं। देखो मेरी अवस्था, नवीनो यौवनवान हूँ मैं, अत्यंत सुंदर रूप हूँ, पतिव्रता हूँ, क्योंकि अनंत चित्त सत स्वरूप प्रत्यक्ष आत्मा मेरा स्वामी है और भिन्न सर्व नाम रूप प्रपंच मेरा कार्य नाम बाल बच्चा है। अब क्या कह रही है? उनको तो कोई फर्क क्या नहीं ना, और ना सुखी थी ना दुखी थी। मैं अगदी मैं हूँ जवान ना, मेरे अंदर करण बुढ़ापा हम आया ही क्या नहीं ना आ सकता है। मैं अत्यंत सुंदर रूप हूँ और पतिव्रता हूँ। अब पति कौन है? वो साक्षी। और जो ये माया का प्रपंच है ये सारे मेरे बच्चे हैं, है ना, ये मेरे बाल बच्चे हैं। अब माया का प्रपंच क्या हो गया? देखें हम जितना भी संसार में काम क्रोध लोभ अहंकार और 5 विषय, ये सारा माया का प्रपंच है। इसी के अंदर ही हम सारे उलझे हुए हैं। अब उलझे हुए हैं तो क्या कहती है? ये सारे माया का जितना प्रपंच है ये सारे मेरे बच्चे हैं। शेष एक चैतन्य ही मेरा पति है, परंतु वह मुझ स्त्री से कदाचित भी स्पर्श नहीं करता। जो मैं लीला रचूं तिससे पहले ही स्थिर होकर मेरा तथा मेरी लीला का दृष्टा रहता है। उसको देखो रिझाने के लिए बहुत कुछ करती है वो, पर वो साक्षी चैतन्य वैसे ही असंग है उससे, है ना, अलग ही है उससे। मैं क्षण मात्र भी तिस से भिन्न नहीं रह सकती। हे पुत्रो चैतन्य तुम सर्व नाम रूप का पिता है। अब जितने विषय हैं, है ना, और जो भी ये प्रपंच है संसार का, सबका पिता कौन है? वो साक्षी। और मैं माया तुम्हारी माता हूँ, इससे तुमको योग्य है कि अपने माता पिता का सम्यक स्वरूप जानो। ठीक है, हमें सम्यक स्वरूप जानना चाहिए। अब सम्यक स्वरूप क्या जाने? ये जो शरीर है ये माया है ना। माया कैसे? उसने बोला मृग तृष्णा के जलवत, कभी एक जैसी नहीं हो। और एक जैसा है जो साक्षी, वो मैं, वो पिता है हमारा, है ना। तो हम कहते हैं सम्यक स्वरूप जानो। अब अगर मैं सम्यक स्वरूप जानती हूँ तो माया तो झूठ हो गई फिर, है ना, सत्य तो हुई नहीं, असत्य है। वो खुद ही कह रही है मैं असत्य हूँ, है ना। तो फिर असत्य हूँ तो असत्य को सत्य क्यों मानना? सबसे पहला प्रश्न ही यही बन जाता है हमारा। जो ये असत्य शरीर है मैं इसको सत्य क्यों मान रही हूँ, है ना। और जो सत्य है उसको असत्य क्यों मानी बैठी हूँ? वो तो हमेशा ही सत्य रहेगा। अब वो सत्य रहेगा तो उसका ना कोई नाम है ना आकार है ना, ना रूप है उसका।
जिसका नाम रूप आकार नहीं है, तो जो सत्य है ना, जो हमें सामने दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? असत, नाम रूप आकार वाला, है ना। सामने जो दिख रहा है हमें नाम रूप आकार वाला दिख रहा है। जब ये नाम रूप आकार सत्य नहीं है तो सामने वाला सत्य नहीं है, तो फिर मोह कहाँ है? मोह किस में है? मिल जाता है मोह है। फिर वहां से हमें हटना है ना, नाम रूप आकार से हटना है। अब ये नाम रूप आकार हम देखें कहाँ कहाँ पर है ना। बच्चे का भी है, पति का भी है, इन्हां पत्थर इट्टां दा भी है, घर परिवार दा भी है ना, गहनियां दा भी है, सोने चांदी दा भी है, और नाम रूप आकार है ना। वो आखदे जिन्ना भी नाम रूप आकार है वो सारा असत्य, झूठ है, मिथ्या है, और सारा वो यहीं का यहीं रह जाना है। क्या जाएगा साथ? अपना स्वभाव, अपना स्वभाव, अपना स्वरूप जाएगा। जो संस्कार हमने अंदर जमा किए वो जाएगा हमारे साथ। ये बाहर वाला जाएगा नहीं, बाहर वाला तो यहीं का यहीं रह जाना है। तो ये कह रही है इसके साथ खाली व्यवहार करो, सम्यक जानने हैं, इसको सम्यक जान लो। सम्यक जानेंगे तो ये असत्य रहेगा, व्यवहार करने में हमें कोई दुविधा नहीं आएगी। कर छी करके छी कर दिया। फिर देखो अब लगाव करना है तो लगाव कहाँ करना है? अपने आप से। अपना वो साक्षी चैतन्य है, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, अपूर्ण माया है ना। जब मैं पूर्ण हूँ, जो पूर्ण है उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है क्या? किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर भटकना क्यों? जो शरीर की प्रारब्ध है वो पहले से लिखी पड़ी है, उसको देखने। ये सारी माया है, शरीर की प्रारब्ध जितनी भी है ना, माया है। और ये अगर मैं ना चाहूँ तो भी होगी, है ना, तो भी होगी, वैसे की वैसे ही होगी। चाहना है तो बस एक ही चाह, कौन सी? अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। बस यही संस्कार हमारे साथ जाएंगे। अब तभी वो माया ने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कर दिया, जो अपने माता पिता का सम्यक स्वरूप नहीं जानता सो पुत्र नालायक है। अर्थात दृष्टा दृश्य का सम्यक स्वरूप जानना ही कल्याण का हेतु है। अब दृष्टा पिता वो साक्षी, और दृश्य माया है ना, और वो माता। वर्तमान साक्षात माता पिता के पुत्र को कोई अधिकारी पूछे कि तुम अपने माता पिता को जानते हो, जो वह कहे कि मैं सम्यक जानता हूँ तो उत्तमता सिद्ध होती है, और जो कहे मैं नहीं जानता तो नीचता सिद्ध होती है। तैसे ही जो दृश्य दृष्टा रूप माता पिता को जानता है सो उत्तम है, जो नहीं जानता सो नीच है। इससे तुम लोग अपनी नीचता के दूर करने वास्ते सम्यक अपने माता पिता को जाने। अब देखो हम अपनी ये नीचता दूर करने के लिए सम्यक जाने माता पिता को। अब ये माता पिता बाहर शरीर वाले नहीं है, ये माता पिता कौन है? ये दृष्टा और दृश्य, ये साक्षी और ये शरीर, ये जड़ और वो चेतन, इनको सम्यक जाने। व्यास ने कहा, हे मातेश्वरी, तू ही यथार्थ वक्ता अपना तथा अपने पति का सम्यक स्वरूप कह। अब व्यास जी किसको कह रहे हैं? माया को, माया को कह रहे हैं अब तू ही अपना स्वरूप सही सही बता दे। कहा, हे पुत्रो, मुझ सर्व की जननी माया का तथा नाम रूप आकाश आदि प्रपंच मेरे बाल बच्चों का
सम्यक असत जड़ दुख परिचिन रूप ही स्वरूप जानना, अन्यथा नहीं। अब क्या कह रही है माया? माया ने कहा, हे पुत्रों, मुझ सर्व की जननी माया तथा नाम रूप आकाश आदि प्रपंच मेरे बाल बच्चों का सम्यक, सम्यक क्या, कैसे हैं ये? असत्य हैं, जड़ हैं, दुख रूप हैं, परिचिन्न है, यही स्वरूप जानना, अन्यथा नहीं। ये किसका? ये बाल बच्चों का। तात्पर्य यह है कि जो स्वरूप से होवे नहीं और अधिष्ठान के अज्ञान से प्रतीति होवे, जो स्वरूप से होवे नहीं। सांप है नहीं, अधिष्ठान रस्सी, अधिष्ठान के अज्ञान से प्रतीति होवे, सो अपने कार्य सहित माया का स्वरूप है। अधिष्ठान से सांप है तो नहीं, है ना, पर अधिष्ठान वो रस्सी, रस्सी की प्रतीति से सांप की भ्रांति हुई। अब कहते हैं जो ये ऐसा लगता है तो ये क्या है? माया का स्वरूप जानना। स्वप्नवत, है ना, जैसे हम स्वप्न में भी देख लेते हैं, होता तो कुछ नहीं है पर दिखता है। तथा मृग तृष्णा के जलवत, तैसे ही सत चित अनंत स्वरूप ब्रह्म साक्षी आत्मा मेरे से पति और अपने पिता का सम्यक स्वरूप जानना, अन्यथा नहीं, है ना। अब माया का वो पति सच्चित अनंत, है ना, और हमारा पिता भी, हम इनको भी सही सही जाने। सारांश यह है कि आपको सर्व दृश्य का दृष्टा जानना, आपको सर्व दृश्य का दृष्टा मतलब उस साक्षी के साथ, है ना, माया से लेकर देह पर्यंत अपनी दृश्य जननी, माया से लेकर ये शरीर भी बीच में, देह पर्यंत ये दृश्य जननी, दृष्टा स्वभाव से ही बंध मोक्ष से रहित है, क्योंकि बंध मोक्ष का भी वो दृष्टा है ना। बताते हैं ना, बंधन है कि मोक्ष है। इस हेतु बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते प्रयत्न भरम सिद्ध है। उसके लिए तो कोई यत्न ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? सही से जान लो, बस जानना है। वो तो शुरू तो ही है, पाता पुआया है, कहने पाता थोड़ी है अंदर। यही सम्यक है, अन्यथा नहीं। यह कहकर माया चली गई। अब ये माया का यहीं खत्म हुआ हमारा। ओम तम नमामि